नमस्ते और स्वागत है आपका इश्क एक्सप्रेस में, जहां हर कहानी दिल से शुरू होती है और दिल पर ही खत्म। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, लाइट्स थोड़ी कम कीजिए और आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको मोहब्बत की ये सेंचुअल, दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उस रात आसमान ऐसे बरस रहा था जैसे किसी की सालों से रुकी हुई बात आखिर बाहर आ गई हो। मैं अविनाश हाईवे के किनारे उस छोटे से बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। मेरी बस निकल चुकी थी, बस 5 मिनट की देरी और पूरी रात मेरे हाथ से फिसल गई। शहर अभी भी 200 किलोमीटर दूर था, जहां अगली सुबह मेरा एक इंटरव्यू था। पहली नौकरी, पहला मौका, और मैं यहाँ ये सुनसान सड़क पर भीगता हुआ खड़ा था। 23 साल का था मैं उस वक्त। पढ़ाई अभी अभी ख़त्म हुई थी और ज़िंदगी ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां आगे का रास्ता दिखता तो था, पर धुंधला धुंधला। मेरे पास एक पुराना बैग था, एक आधा चार्ज हुआ फ़ोन, और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वो बेचैनी जो अक्सर 20-22 की उम्र में होती है, जब लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, पर पता नहीं क्या। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं और मैं आंखें बंद करके बस सांस ले रहा था। पेट्रोल, गीली मिट्टी और दूर कहीं से आती चाय की महक, सब कुछ आपस में घुल मिल गया था। हाईवे पर 1-2 ट्रक तेजी से गुजरते, अपनी हेडलाइट से पानी की बूंदों को सोने जैसा चमका देते और फिर अंधेरे में खो जाते। मैंने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। अब क्या करूं, मैंने खुद से कहा। आवाज बारिश में डूब गई और तभी दूर से एक ट्रक की रोशनी आती दिखी, धीमी, जैसे जल्दी में ना हो, जैसे रात की उस चुप्पी को समझती हो। ट्रक मेरे पास आकर रुका, बड़ा सा नीले रंग का, जिस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था और पीछे लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। कैबिन का दरवाजा खुला। अंदर की मध्यम पीली रोशनी ने मुझे एक चेहरा दिखाया। वो आदमी शायद 40 के आसपास का रहा होगा। घनी दाढ़ी जिसमें कहीं कहीं सफेदी झांक रही थी, चौड़े कंधे, मजबूत बाहें और आंखें ऐसी जिनमें एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो और अब किसी बात से डरता ना हो। कहाँ जाना है? उसकी आवाज गहरी थी, धीमी, जैसे किसी पुराने रेडियो से आ रही हो। शहर तक, मैंने कहा, पानी पोंछते हुए। बस छूट गई। उसने एक पल मुझे देखा, बस एक पल, पर उस पल में मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी पूरी थकान, पूरी बेचैनी पढ़ ली हो। चढ़ जाओ, उसने कहा और सीट का दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया। उधर ही जा रहा हूँ। अकेले सफ़र में एक साथी मिल जाए तो रास्ता आसानी से कट जाता है। मैं झिझका, पर बारिश, अकेलापन और वो इंटरव्यू, तीनों ने मिलकर मुझे धकेल दिया। मैंने अपना बैग उठाया और ऊपर चढ़ गया। कैबिन के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। बाहर की बारिश का शोर अब दूर लग रहा था। डैशबोर्ड पर एक छोटा सा मंदिर था, अगरबत्ती की हल्की महक थी और शीशे पर एक चमेली के फूलों की माला लटक रही थी। सीट थोड़ी गर्म थी और पूरे कैबिन में एक अजीब सी अपनापन भरी गंध थी। तंबाकू नहीं, इत्र नहीं, बस वो उसकी अपनी। नाम? उसने ट्रक बढ़ाते हुए मुझसे पूछा। अविनाश। अच्छा नाम है। उसने हल्के से सिर हिलाया। मुझे कबीर कहते हैं। कबीर। नाम भी जैसे उसी की तरह था, सीधा, गहरा और थोड़ा सा रहस्यमय। पहले कुछ मिनट हम दोनों चुप रहे। बस बारिश की आवाज थी, वाइपर की एक लय में चलती आवाज और इंजन की धीमी गड़गड़ाहट। पर वो चुप्पी अजीब नहीं थी, आरामदायक थी, जैसे दो पुराने दोस्त बहुत दिनों बाद मिले हों और उन्हें बात करने की जरूरत ही ना हो। मैंने चोरी से उसकी तरफ देखा। स्टीयरिंग पर उसके हाथ, बड़े, मजबूत, जिन पर सालों की मेहनत के निशान थे। जब वो गियर बदलता तो उसकी बाह की मांसपेशियां हल्के से हिलती। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और गले में एक काला धागा था। पहली बार इतनी रात को अकेले सफर कर रहे हो?
उसने पूछा, नज़र सड़क पर ही रखते हुए। मैं थोड़ा चौंका। हाँ, कैसे पता चला? वो हल्का सा मुस्कुराया, पहली बार, और उस मुस्कुराहट ने पूरे कैबिन को जैसे थोड़ा और गर्म कर दिया। तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, उसने कहा, बस एक जल्दबाजी है, जैसे किसी को कुछ साबित करना हो। मैं चुप रह गया। वो सही था, मुझे सबको साबित करना था, घर वालों को, दोस्तों को, और सबसे ज़्यादा खुद को। कल इंटरव्यू है, मैंने आखिर कहा, पहली नौकरी का। डर लग रहा है? थोड़ा। डर अच्छी चीज़ है, उसने कहा, और खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। बारिश की एक ठंडी लहर अंदर आई और उसके साथ मिट्टी की वो सौंधी खुशबू। डर बताता है कि जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए मायने रखता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उस आदमी की बातों में एक अजीब सा वजन था, जैसे हर लफ्ज जीने के बाद बोला गया हो। कबीर ने रेडियो ऑन किया। थोड़ी खरखराहट के बाद एक पुराना गाना बजने लगा, धीमा, रूमानी, वो वाला जो सिर्फ रात के सन्नाटे में ही ठीक से समझ आता है। तुम्हें पुराने गाने पसंद है? मैंने पूछा। नए गानों में जल्दी होती है, उसने कहा, उंगलियों से स्टीयरिंग पर हल्के से ताल देते हुए। पुराने गाने इंतजार करना जानते हैं, जैसे कोई अच्छी चीज धीरे धीरे मिले तभी उसका मजा है। उसने ये कहते हुए मेरी तरफ देखा, बस एक सेकंड के लिए, पर उस एक नजर में कुछ था, कुछ जो मैं समझ नहीं पाया, पर जिसने मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। मैंने नजरें फेर लीं और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर बारिश में डूबा हाईवे भाग रहा था, दूर दूर तक बस अंधेरा, और बीच बीच में किसी ढाबे या पेट्रोल पंप की अकेली रोशनी। तुम अकेले रहते हो? मैंने पूछा, फिर तुरंत लगा कि शायद ये सवाल नहीं करना चाहिए था, पर कबीर बुरा नहीं माना। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सड़क ही मेरा घर है, 15 साल हो गए इस ट्रक को चलाते हुए। जितने शहर मैंने देखे हैं उतने शायद किसी ने रहकर भी ना देखे हों। अकेलापन नहीं लगता? उसने एक लंबी सी सांस ली। लगता है, पर अकेलापन और तन्हाई में फर्क होता है अविनाश। अकेलापन तो बस हालात है, तन्हाई वो तब होती है जब आपके पास कहने को कुछ ना, कहने को बहुत कुछ हो और सुनने वाला कोई ना। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। इस चौड़े कंधों वाले, दाढ़ी वाले, इतने मजबूत दिखने वाले आदमी के अंदर इतनी नरमी थी कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। करीब आधी रात को कबीर ने ट्रक एक ढाबे के सामने रोका। चाय पी लें? उसने कहा, और कुछ खा भी लो, खाली पेट इंटरव्यू नहीं देते। ढाबा लगभग खाली था। एक कोने में लकड़ी की खटिया पड़ी थी, ऊपर एक पीला बल्ब झूल रहा था, और बारिश की बूंदें टिन की छत पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई तबला बजा रहा हो। हम आमने सामने बैठे। पहली बार मैंने उसे ठीक से रोशनी में देखा। उसकी आंखों के कोनों पर हंसी की महीन लकीरें थीं। उसकी दाढ़ी में बारिश की कुछ बूंदें अटकी थीं, और जब उसने चाय का गिलास उठाया तो उसकी उंगलियां गिलास के चारों ओर ऐसे लिपटी थीं जैसे वो हर छोटी चीज को महसूस करना जानता हो। तुम बहुत सोचते हो, उसने कहा मुझे देखते हुए। आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा बोलता है। उसने चाय की एक चुस्की ली। जब तुम बाहर देखते हो तो तुम्हारी आंखें सड़क पर नहीं होती, कहीं और होती हैं। मैं हंस दिया। आप जासूस हैं क्या? अब वो भी हंसा खुलकर। उसकी हंसी गहरी थी और उसने पूरे ढाबे को जैसे थोड़ा और रोशन कर दिया। नहीं, उसने कहा, बस 15 साल से लोगों को पढ़ रहा हूँ। हर सफर में कोई ना कोई मिल जाता है। कोई बात करना चाहता है, कोई नहीं। तुम उन लोगों में से हो जो बात तो नहीं करते पर चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे। मेरे गले में कुछ अटक सा गया। वो सही था हमेशा से। मैं वही लड़का था जो भीड़ में भी अकेला रह जाता था। बारिश तेज हो गई। कबीर ने अपनी प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। गरम पराठे खाओ, उसने कहा इतनी नरमी से कि
मना करना मुमकिन ही नहीं था। उस पल उस पीले बल्ब के नीचे टीन के छत पर गिरती बारिश की संगीत के बीच एक अजनबी के साथ खाना खाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों के बाद किसी के साथ सच में मैं मौजूद था। ढाबे से निकले तो बारिश और तेज हो चुकी थी। कैबिन में वापस बैठे तो अंदर की गर्माहट और भी अच्छी लगी। कबीर ने ट्रक स्टार्ट किया और कुछ देर वहीं रुका रहा, वाइपर बंद, बस बारिश को शीशे पर बहते देखता रहा। जब बहुत तेज बारिश हो, उसने धीरे से कहा, तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, जल्दी में चलने से रास्ता नहीं दिखता। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा शीशे पर बहते पानी की परछाइयों से भरा था। रोशनी और अंधेरे की लकीरें उसके चेहरे पर नाच रही थी और उस पल वो मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत रहस्य लगा। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में जितना जानो उतना और जानने का मन करता है। फिर उसने ट्रक आगे बढ़ाया। अब हमारे बीच की चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें कुछ और था, एक कशिश, एक खिंचाव, जैसे कोई अनकही बात हवा में तैर रही हो और हम दोनों उसे महसूस कर रहे थे पर छूने से डर रहे थे। कबीर जी, मैंने कहा। सिर्फ कबीर, उसने टोका मुस्कुराते हुए। जी लगाओगे तो लगेगा बूढ़ा हो गया हूँ। मैं हंस दिया। कबीर, आप कभी थकते नहीं सफर में? उसने कुछ देर सोचा। थकता हूँ, उसने कहा, पर हर रात एक नई सुबह की तरफ ले जाती है। पर कभी कभी उसने रुक कर मेरी तरफ देखा। कभी कभी रास्ते में कोई ऐसा मिल जाता है कि लगता है चलो इस रात का भी कोई मकसद ही था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया, पर मुझे पता था कि मेरे कान लाल हो गए थे। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश की वजह से हाईवे लगभग खाली था। कैबिन में सिर्फ हम दोनों, रेडियो की धीमी आवाज और बाहर की उस अंतहीन काली रात। मुझे नींद आने लगी थी। सिर बार बार झुक रहा था। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर सफर की थकान और कैबिन की गर्माहट ने मुझे हरा दिया। सो जाओ, कबीर ने धीरे से कहा। मैं जगा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इन 5 शब्दों में इतनी हिफाजत थी, इतना अपनापन कि मेरी आंखें भर आईं। पता ही नहीं कब से मैं किसी से ये सुनना चाहता था। मैंने सिर सीट पर टिका दिया, पर ट्रक के झटकों से मेरा सर बार बार हिल रहा था। तभी कबीर ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारी और मोड़कर मेरे और खिड़की के बीच रख दी, एक तकिए की तरह। उसकी जैकेट में उसकी वही खुशबू थी। मैंने उस पर सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली, पर मैं सोया नहीं। मैं बस महसूस करता रहा, इंजन की गड़गड़ाहट, बारिश की आवाज़ और पास ही बैठे उस इंसान की मौजूदगी जिसकी गर्माहट मैं अपने बगल में महसूस कर सकता था। कुछ देर बाद ट्रक एक गड्ढे से गुजरा और मैं हल्के से उसकी तरफ लुढ़क गया। मेरा कंधा उसकी बाह से छू गया। मैं ठटक गया। हटने ही वाला था कि रहने दो, उसने बहुत धीरे से कहा, नज़र सड़क पर ही रखते हुए। ठीक है। और मैं वहीं रुक गया, उसकी बाह से टिका हुआ, उसकी सांसों की लय सुनते हुए। उस पल दुनिया की हर चीज रुक सी गई थी। बस वो थे, मैं था, और हमारे बीच वो गरम, नाजुक, बिन कहे बहती हुई एक बात। आधी रात के बाद तूफान और तेज हो गया। हवा इतनी जोर की थी कि ट्रक हल्के से कांप रहा था। बिजली कड़कती और एक पल के लिए पूरा आसमान सफेद हो जाता। आगे नहीं चला सकता, कबीर ने कहा, और ट्रक को एक सुरक्षित किनारे पर रोक दिया। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, तूफान थमने दो। उसने इंजन बंद कर दिया। अब सिर्फ बारिश थी, छत पर, शीशे पर, चारों तरफ, और उस बंद कैबिन में हम दोनों बहुत पास। बिजली फिर कड़की।
उसकी रोशनी में मैंने कबीर का चेहरा देखा। वो मुझे ही देख रहा था और इस बार उसने नज़र नहीं फेरी। अविनाश, उसने कहा। मेरा नाम उसके मुंह से किसी दुआ की तरह निकला। हाँ, तुम्हें पता है, 15 साल की इस सड़क पर हजारों लोग आए और गए। उसकी आवाज़ कांप रही थी हल्के से। पर आज पहली बार मैं चाहता हूँ कि ये रात खत्म ना हो। मेरी सांस रुक गई। बाहर तूफान था, अंदर एक और तूफान उठ रहा था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसका हाथ गर्म था, बड़ा, और जब मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से लिपटी तो उसने आंखें बंद कर ली, जैसे बरसों की कोई प्यास बुझ रही हो। मुझे भी नहीं चाहिए कि ये रात खत्म हो, मैंने फुसफुसाकर कहा। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसे ऐसे थाम लिया जैसे दुनिया की सबसे नाजुक चीज पकड़ी हो उसने। फिर उसने अपना माथा झुकाया और बहुत नरमी से मेरे हाथ की पीठ पर होंठ रख दिए। वो कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हवस नहीं थी, बस एक एहतराम था। एक ऐसी नज़दीकी जो सालों की तन्हाई के बाद किसी को मिलती है, और जब मिलती है तो इंसान डरता है कहीं वो पल हाथ से फिसल ना जाए। तूफान बाहर बरसता रहा और हम अंदर एक दूसरे के पास बातें करते रहे। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, कैसे बचपन में उसके पास कुछ नहीं था, कैसे उसने ये ट्रक खरीदने के लिए सालों मेहनत की, और कैसे एक बार उसने किसी से मोहब्बत की थी पर हालात ने उन्हें अलग कर दिया, और तब से उसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे। पता नहीं आज क्यों खुल गए, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने भी उसे सब कुछ बताया, अपने डर, अपने सपने, वो अकेलापन जो मैं हमेशा के लिए अंदर लिए घूमता था, वो एहसास कि मैं दुनिया में कहीं फिट नहीं होता। तुम फिट नहीं होते क्योंकि तुम खास हो, कबीर ने कहा, और अपनी उंगली मेरे माथे पर आई एक लट को हटाया। उसकी उंगली मेरे चेहरे को छूकर गुजरी और मेरी पूरी देह में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। हम एक दूसरे के इतने पास थे कि उसकी सांसों की गर्माहट मैं अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था, और उसकी आंखें मेरी आंखों में डूब गई। और उस पल, उस बंद कैबिन में, बारिश के उस संगीत के बीच, वक्त जैसे ठहर गया। उसने बहुत धीरे से, बहुत नरमी से अपना माथा मेरे माथे पे टिका दिया। हम बस वहीं थे, माथे से माथा जोड़े, आंखें बंद किए, एक दूसरे की सांसें बांटते हुए। कोई शब्द नहीं थे, ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ बातें छूने से कही जाती हैं, कुछ बातें बस साथ होने से। बाहर बिजली कड़कती रही, पर अंदर उस पल सब कुछ शांत था, जैसे मुझे बरसों बाद वो जगह मिल गई हो जो वाकई अपनी हो। पता नहीं कब तूफान थमा और कब मेरी आंखें लगी। जब आंख खुली तो पूरब में हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। बारिश रुक चुकी थी और मैं कबीर के कंधे पर सर रखे सोया था, और उसने अपनी बाह मेरे इर्द गिर्द लपेट रखी थी। मैंने हिलने की कोशिश की तो उसने हल्के से मुझे अपने करीब और खींच लिया। अभी नहीं, उसने नींद भरी आवाज में कहा, बस थोड़ी देर और हम वहीं रहे, उस सुबह की पहली रोशनी में, जब आसमान धुलकर साफ हो चुका था और दूर कहीं एक चिड़िया गा रही थी। फिर आखिरकार हमें आगे बढ़ना पड़ा। शहर पास आ रहा था और मुझे पता था कि सफर का अंत भी पास आ रहा है। मेरा दिल भारी हो गया। जब ट्रक शहर के बाहर उस मोड़ पर रुका जहां से मुझे उतरना था, तो कुछ पल हम दोनों चुप रहे। तो मैंने कहा, आवाज कांप रही थी। तो उसने दोहराया, हल्का सा मुस्कुराते हुए, पर उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थी। मैं तुम्हें फिर देखूंगा, मैंने पूछ लिया। उसने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली। वो चमेली के फूलों की माला में से एक सूखा फूल जो कैबिन के शीशे पर लटका था। उसने वो फूल मेरी हथेली में रखा
और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। सड़कें अजीब होती हैं अविनाश, उसने कहा। जो एक बार मिलती हैं वो कहीं ना कहीं फिर मिलती हैं, बस भरोसा रखना। मैं ट्रक से उतरा। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने उस बंद मुट्ठी को अपने सीने से लगाया। ट्रक आगे बढ़ा। मैं वहीं खड़ा देखता रहा जब तक वो नीला ट्रक सुबह की सुनहरी धुंध में एक बिंदु बनकर खो ना गया। उस दिन का इंटरव्यू मैंने दिया, और आपको पता है क्या, मैं ज़रा भी नहीं घबराया, क्योंकि उस रात ने मुझे कुछ सिखा दिया था कि मैं जैसा हूँ वैसा ही काफ़ी हूँ। कि कोई था इस दुनिया में जिसने मुझे उस तरह देखा जैसा मैं वाकई हूँ, और मुस्कुराया। नौकरी मुझे मिल गई, पर उससे भी बड़ी चीज़ जो मुझे मिली वो थी वो सूखा चमेली का फूल जो आज भी मेरी डायरी के पन्ने पर रखा है। और जब भी बारिश होती है और खिड़की के शीशों पर बूंदें बहती हैं, मुझे वो रात याद आती है। वो कैबिन, वो पीली रोशनी और वो आवाज़ गहरी नर्म जिसने कहा था, मैं जगा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कभी कभी सोचता हूँ क्या वो सच था, यह बस बारिश की एक रात का कोई ख्वाब। पर फिर मैं वो फूल देखता हूँ, उसकी हल्की सी बची हुई खुशबू को महसूस करता हूँ और मुस्कुरा देता हूँ। क्योंकि कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हम किसी अजनबी में अपना घर ढूंढ सकें, भले ही एक रात के लिए। और कहीं ना कहीं उस अंतहीन सड़क पर मुझे यकीन है एक नीला ट्रक आज भी चल रहा है, और उसके शीशे पर चमेली के फूलों की एक माला आज भी झूल रही है। बस भरोसा रखना, उसने कहा था, और मैं रखता हूँ।